बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो आपके लिए टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो है लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास एसिड और बेस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास ये लेवलिंग इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, इसको समझने के लिए मतलब ये एज अ शॉर्ट या क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग कभी नहीं आता क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें बेसिकली होता है, ये हाईलाइट मैंने कुछ चीज़ें की हैं, आप लोग इनको गौर से देख लें। एसिड स्ट्रेंथ ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड कैन नॉट कंपेयर इन वाटर। अगर हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, उनकी स्ट्रेंथ हम लोग ये कि उनकी कितनी टेंडेंसी है अपनी जो प्रोटॉन डोनेट करने की, वो हम लोग वाटर में कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते दो एसिड की एक साथ। जैसे हमारे पास आता है ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, HCl, HNO3। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड होते कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो फुली आयनाइज्ड हो जाते हैं इन दी एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में फुली आयनाइज्ड होने के बाद वो क्या करते हैं, जब वाटर के साथ मिलते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं और साथ में ये हमारे पास रिलीज हो जाता है। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनके अंदर बेसिकली क्या होता है, को इक्विलिब्रियम से कम्प्लीटली डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड द राइट, मतलब रिएक्शन इनमें बैकवर्ड नहीं जाता। ठीक है, मतलब इसमें ये होता है कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम राइट की तरफ चला जाता है, और जबकि जो वीक एसिड्स होते हैं ना उनमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना उनमें क्या होता है कि इक्विलिब्रियम डिस्प्लेस टूवर्ड द राइट साइड पे चला जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाता। ओके, अ स्ट्रेंथ ऑफ ईच एसिड इज लेवल सो दैट हाइड्रोनियम आयन, मतलब हम लोग लेवल्ड हो जाती है जब हाइड्रोनियम आयन जाता है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोनियम आयन तभी बनेगा जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सो दैट वी कैन से दैट एक्सिस्टिंग एप्रिशिएट कंसंट्रेशन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कि मतलब अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा तभी हाइड्रोनियम आयन बनेगा, मतलब इक्विलिब्रियम उसकी राइट साइड पे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो उसकी एप्रिशिएट जो है वो कंसंट्रेशन जो एग्जिस्ट करती है डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो फुली आयनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, इट इज सेड दैट ऑल एसिड हैव सेम स्ट्रेंथ, मतलब हर एसिड की सेम स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, ये ट्रू नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड लेवलिंग टर्म। ठीक है, लेवलिंग इफेक्ट इसको कहते हैं कि मतलब हर एसिड की उन्होंने कहा था कि सेम स्ट्रेंथ होती है, लेकिन हर एसिड की सेम स्ट्रेंथ नहीं होती। ठीक है, अब ये डिफरेंट एसिड्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ भी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट। ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस टर्म को जो सजेस्ट किया था। एसिड विच आर लेवल्ड इन वन सॉल्वेंट। ठीक है, हमारे पास सॉल्वेंट है, उसके अंदर वो लेवल्ड हो सकते हैं। ठीक है, मतलब उनके अंदर उनकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, मे बी डिफरेंशिएटेड बाय चेंज ऑफ सॉल्वेंट। अब हम लोग कोई और सॉल्वेंट मतलब चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ है वो और होगी। इट इज नेसेसरी टू कंपेयर दैम इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, दैट इज मच लेस बेसिक। तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब उनको कंपेयर कर लेते हैं, एक मतलब सॉल्वेंट ले लेते हैं जो बेसिक है और एक ले लेते हैं जो लेस बेसिक है, तो उनमें हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि उन दोनों की जो स्ट्रेंथ कैसी है। वो किस तरह, मतलब इक्विलिब्रियम अगर तो एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, विद बोथ अनआयोनाइज्ड एंड देयर कॉन्जुगेट बेसिस जो प्रेजेंट, मतलब अगर तो वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं तब हमें पता चल जाएगा, अगर वो अनआयोनाइज्ड हो जाएंगे तो तब हमें पता है, और इक्विलिब्रियम से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्वेंट ऑफ चॉइस इज 100% ग्लेशियर एसिटिक एसिड। अब हम लोगों ने क्या किया, एसिटिक एसिड लिया तो ये हमारे पास आता है जी, ये प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, और ये जो है बाई प्रोडक्ट एज हमारे पास रिलीज हो गया। ज़्यादातर जो उन्होंने कहा कि हम लोग एसिटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं एसिटिक एसिड। रिलेटिव स्ट्रेंथ फॉर कॉमन एसिड इन दी, सबसे पहले परक्लोरिक एसिड की आया, फिर हमारे पास आता जी ये ब्रोमीन वाले की, फिर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड की। ठीक है, सफार्डिक एसिड इज़ वीकर दैन, उसके बाद आया था जी हमारे पास परक्लोरिक एसिड, उसके बाद आया था जी हमारे पास एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड अगर सॉल्वेंट है तो हमारे पास आता है सफार्डिक एसिड वीकी के देन परक्लोरिक एसिड के निस्बत। ठीक है, बट इन एक्वा सोल्यूशन बोथ आर इक्वली। अगर हम लोग सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हैं, एक्वा सोल्यूशन है तो दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद कुछ हमारे पास उनका स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन सी हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हमारे पास NH2 और हमारे पास H2 दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड इन द लेस बेसिक सॉल्वेंट। ठीक है, कि हम लोग इनको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं लेस एसिटिक सॉल्वेंट के अंदर, उनको हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग उनके लिए अगर लेस एसिटिक मतलब सॉल्वेंट भी है ना हमारे पास, तो देन भी हम लोग उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस लेवलिंग इफेक्ट के रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। ठीक है, देन अल्लाह हाफिज़।